सर्वप्रथम गुरु गोविंद के चरणों में शीश झुकाती हूँ। उनके चरणों में वंदन एवं नमन। मंचासीन सभी महानुभाव एवं उपस्थित सभी भक्तगण, हम लोग आज अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित तो होने हेतु उपस्थित हुए हैं। यह रक्तदान शिविर है। भारतीय ऋषियों ने दान की महिमा बहुत गाई। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यज्ञ, दान और तप की महिमा गाई है। वेदों में भी दान की महत्ता पर बहुत कुछ कहा गया है। यह दान की महत्ता क्या है और किस मनोभूमि से की जाती है, इस पर मैं द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक आख्यान सुनाती हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण हेतु निकले थे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण लोगों से भिक्षा मांग रहा है, परंतु उनकी भिक्षा की कटोरी खाली ही है। ब्राह्मण बुदबुदाता हुआ चला जाता कि आज कुछ भी भिक्षा में नहीं मिला, परिवार भूखे रहेंगे, बच्चे भूख से रोएंगे, क्या करूं मैं? हे भगवान, कुछ उपाय करो। भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण को देखकर मुस्कुराए, परंतु अर्जुन अपने रथ में रखे हुए एक झोली स्वर्ण सर्फी को उठाते हुए ब्राह्मण के भिक्षा पात्र में डाल दिया। ब्राह्मण आशीर्वादों की झड़ी लगाकर वहां से चले और वे मनी मन सोचते जा रहे थे कि शायद अब भिक्षा नहीं मांगना होगा, क्योंकि इस धन के द्वारा मैं स्वावलंबन हेतु कुछ कार्य अवश्य कर लूंगा। खुश थे। भगवान का कीर्तन करते हुए वे चले जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि धन की पोटली को छुपा कर रखा जाता है। रहे त्यागी वृत्ति के ब्राह्मण, उनके हाथ में धन की पोटली को देखकर लालचवश कुछ लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और धन की पोटली को उनसे छीन लिया। साथ साथ में ब्राह्मण को चोट भी लगी थी।
ब्राह्मण देव दुखी होकर कि शायद मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में भूखा ही रहना लिखा है, भिक्षाटन करना ही लिखा है, घर लौट आए। घर में उस दिन सबके सब भूखे सो गए। फिर से ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए नित्य निकलने लग गए। कुछ दिनों के उपरांत एक बार पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर नागरिकों के सुख दुख को देखने हेतु निकले थे। तो फिर अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण देव भिक्षा ही मांग रहे हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव, उस दिन तो मैंने आपको सोने स्वर्ण सर्पियों से भरी पोटली दी थी, उसके द्वारा तो आपकी गरीबी दूर हो जानी चाहिए। ये कैसी बात है कि आज भी आप भिक्षा ही मांग रहे हैं? क्या आप लालचवश भिक्षा मांगते हैं? ब्राह्मण देव ने कहा कि हे महात्मन, भिक्षा कोई व्यवस्थावश ही मांगता है और आपने दया के साथ जो स्वर्ण सर्पियों से भरी पोटली दी थी उसे मैं संभाल नहीं सका, उसे लुटेरों ने लूट लिया। मैं दुखी हूँ और अपने परिवार का पेट भरने के लिए भिक्षा मांगने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अर्जुन को बड़ी दया आई। उसने अपने कीमती मोतियों की माला में से तोड़कर एक सर्वाधिक कीमती मोती को ब्राह्मण के कटोरे में डाल दी और कहा, यह मोती बेस कीमती है, इस मोती से तुम एक राज्य से भी अधिक सुख संपदा को पा सकोगे और संपूर्ण परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकोगे और भगवान का भजन ध्यान कर सकोगे। ब्राह्मण के चकन्ना रहे, उसे अपनी धोती की गांठ में बांधा और वे घर पे पहुँचे तो देखते हैं कि ब्राह्मणी जल भरने के लिए कुएं पर गई हुई है। बच्चे भी कहीं खेलने के लिए गए हुए थे। वो अपनी धोती से मोती को निकालकर सोचने लग गए कि इस कीमती मोती को कहाँ छुपा दूं जिससे कि किसी चोर उचक्के की दृष्टि इस मोती पर ना पड़े सके। चारों ओर वे अपनी झोपड़ी के घूमे। झोपड़ी के अंदर एक पुराना घड़ा रखा हुआ था बेकार, उसमें ब्राह्मण देव ने मोती को डाल दिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए वे अपने खाट पर बैठे तो उन्हें नींद आ गई, वे सो गए। ब्राह्मणी कुएं से जल भरकर आ रही थी। रास्ते में पड़े एक पत्थर से उनका पैर टकराया और वे लड़खड़ा गई। स्वयं को तो गिरने से बचा लिया पर घड़ा गिरकर टूट गया, पानी बिखर गया। ब्राह्मणी सोची कि मैं ये क्या किया, अब
जल बिना क्या होगा। वे दुखी मन से घर लौटे। उन्होंने देखा कि उनके पति सो रहे हैं। वे उसी पुराने घड़े को उठाई जिसमें ब्राह्मण ने मोती को छुपाया था। उस मोती रखे घड़े को लेकर ब्राह्मणी कुएं के पास गई। कुएं के मुंडेरे में बहुत सारी जल भरने वाले लोगों की भीड़ थी। वे एक सरोवर के किनारे पहुंची। सरोवर में अपने घड़े को डुबोया, पानी से भरा और घर को लौट आई। तब तक ब्राह्मण देव की नींद खुल चुकी थी। उन्होंने देखा कि वही पुराना घड़ा में जल लेकर ब्राह्मणी घर पहुंची है। तो ब्राह्मण देव चौंक गए। उन्होंने कहा, ये क्या ब्राह्मणी ने इस घड़े से कीमती मोती को निकालकर कहीं अन्यत्र सुरक्षित रख छोड़ा है। उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि इसमें मैंने एक मोती रखी थी, उस मोती को तूने कहाँ रखा। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे तो मोती का कोई पता नहीं है। घड़ा टूट गया था जल वाला, इसलिए इस घड़े को लेकर मैं सरोवर में जल लेने गई। रास्ते भर ब्राह्मण ने मोती को ढूंढा। सरोवर के किनारे भी वे मोती को ढूंढते हुए पहुँचे, पर कहीं उन्हें मोती नहीं मिला। दुखी मन से लौट आए घर। ब्राह्मण ने सोचा, निश्चय मैंने पूर्व जन्मों में बहुत अशुभ कर्म किया है, इसलिए मेरे किस्मत में ही दरिद्रता लिखी हुई है। किसी के सहयोग करने से मैं अमीर नहीं बन सकता। वे टूटे मन से फिर से भिक्षाटन करने लग गए। संयोग की बात कि नगर भ्रमण के लिए निकले श्री कृष्ण और अर्जुन से पुनः ब्राह्मण देव की मुलाकात हो गई। अर्जुन ने ब्राह्मण देव को भिक्षा मांगते देखा तो वे क्रोध से चीख उठे कि ये क्या है, मैंने इतना कीमती मोती तुम्हें दिया और फिर से तुम भिक्षा मांग रहे हो। क्या उस मोती को कहीं बेच आए। ब्राह्मण देव अपनी सारी राम कथा कह सुनाई और कहा कि मेरे किस्मत में भिक्षाटन का ही अन्न लिखा हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा शरीर भी इतना स्वस्थ नहीं है कि मैं मजदूरी कर अपना पेट पालन कर सकूं, परिवार का भरण पोषण कर सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन श्री कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखकर बोले, प्रभु अब आप ही इसकी कुछ मदद कर सकते हो। श्री कृष्ण अपने पास से 2 रुपये का सिक्का निकालकर ब्राह्मण देव को दिया और कहा, इसे सोच समझकर खर्च करना। ब्राह्मण देव चले आ रहे थे अपने घर की ओर। रास्ते भर सोचते चले आ रहे थे कि इस 2 पैसे से क्या होने वाला है। इस 2 पैसे से मैं क्या कर सकूंगा। इस 2 पैसे से तो परिवार का एक दिन की भोजन भी नहीं खरीदी जा सकती। वे चले आ रहे थे सोचते हुए कि भगवान के भक्त अर्जुन तो बड़ा दान दिया, पर भगवान स्वयं मात्र 2 पैसे का दान देते हैं। दुखी थे वे। चलते हुए उन्होंने देखा कि एक मछुआरा
टोकरी भर मछलियों को भरकर बेचने जा रहा है। ब्राह्मण देव ने सोचा कि इस पैसे से तो मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, परंतु इस 2 पैसे देकर यदि मैं इन मछलियों को खरीद लूं, तड़पती छटपटाती जल से वियुक्त हुई मछलियां उन्होंने 2 पैसे जो श्री कृष्ण ने दिया था उसे मछुआरे को दिया और सभी मछलियों को खरीद लिया। मछलियों को रखने के लिए उन्होंने अपने जल से भरे कमंडल को आगे कर दिया। सभी मछलियां उनके कमंडल में रख दी गई। ब्राह्मण कमंडल में भरी हुई मछलियों को लेकर सरोवर के किनारे पहुंचा और एक एक मछलियों को अपने कमंडल से निकाल कर सरोवर में फेंकने लगा। सभी मछलियां जब ब्राह्मण देव फेंकते तो मछलियां कूदकर सरोवर में जाती। एक एक करके मछलियों को फेंक रहे थे। ब्राह्मण देव एक मछली को उन्होंने सरोवर में फेंका तो उस मछली के मुख से वही खोया हुआ मोती गिर पड़ा। ब्राह्मण देव खुश हुए, मोती को उठा लिया और चिल्लाते हुए वे दौड़ते हुए खुशी के मारे बदहाशा भागते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चल रहे थे और चिल्ला रहे थे, मिल गया मिल गया। जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गया। संयोग बस आसपास ही राज्य के सैनिक विचरण कर रहे थे, लोगों की निगरानी कर रहे थे कि किसी तरह का चोरी उचक्कापन न होने पाए। और वह ठग भी ब्राह्मण देव के मार्ग में ही मिल गए। ठग ने सोचा कि शायद ब्राह्मण देव की दृष्टि हम लोगों पर पड़ गई है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं कि मिल गया, चोर मिल गया। जिसने हमारे धन को हमसे छीना था वो अपराधी मिल गया। ठगों को लगा कि यदि इस ब्राह्मण देव ने मेरी शिकायत हम सब साथियों की शिकायत सैनिकों से कर देंगे तो फिर जेल की हवा खानी होगी और ना मालूम कौन सा दंड भोगना होगा। वे सब आकर ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़े और कहने लग गए कि ब्राह्मण देव क्षमा करो, उस दिन हमने जो आपसे स्वर्ण असर्पियाँ छीनी थी उसकी पोटली आप ले लो। एक भी असर्फी हमने खर्च नहीं की है, लेकिन कृपा करके सैनिकों को हमारे अपराध के बारे में मत बताओ, वरना फिर हमारे परिवार के लोग भूखे मरने लग जाएंगे और क्या दंड मिलेगा, मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण देव चकित उन्होंने स्वर्ण सर्पियों को भी स्वीकार किया और खुशी मन से वे अपने घर में आकर ब्राह्मणी और परिवार को सब कुछ कह सुनाया और पुनः इस बात की सूचना देने के लिए वह अर्जुन और श्री कृष्ण की खोज में निकल पड़ा और उन्हें नगर परिभ्रमण करते हुए पाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज आपके
दिए हुए 2 रुपये ने चमत्कार कर दिया। सारी घटना ब्राह्मण देव ने कह सुनाई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप बताओ कि स्वर्ण असरफियों से भरी पोटली को पाकर भी गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता दूर नहीं हुई, कीमती मोती भी ब्राह्मण देव का कोई सहयोग नहीं कर पाई, पर आपके द्वारा दिए गए 2 पैसे ने इतना बड़ा चमत्कार घटित किया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि वह मोतियों को पाकर, मोती को पाकर, स्वर्ण सर्फियों को पाकर यह सोचते हुए घर चला जा रहा था कि इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरे परिवार का दुख दूर हो जाएगा। वह स्वार्थपूर्ण विचार को रखकर घर की ओर लौट रहा था, इसलिए उसे मिलने वाला स्वर्ण सर्फी और मोती उसके भाग्य में नहीं आया और वो उससे बिछुड़ गया। पर 2 पैसे को लेकर जब वह चला तो वह यह नहीं सोचा कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, अपने बारे में नहीं सोचा, स्वार्थ का दृष्टिकोण नहीं रखा। उसने उस 2 पैसे से तड़पती छटपटाती मछलियों को प्राण बचाना श्रेष्ठ समझा। उसने मछलियों के प्राणों की रक्षा हेतु उन मछलियों को खरीदा, 2 पैसे मछुआरे को दे दिया। इस निस्वार्थ वृत्ति के कारण इसके सिर पर लिखा हुआ भाग्य, दूसरे शब्दों में दुर्भाग्य, कर्म का दंड कट गया, समाप्त हो गया, दुर्भाग्य टल गया और यह सद्भाग्य को प्राप्त कर लिया। सोचो आप सभी कि मछलियों के प्राण को बचाने हेतु 2 पैसे का दान देने पर उस ब्राह्मण देव की बदकिस्मती बदलकर सौभाग्यपूर्ण सुख समृद्धि की प्राप्ति हो गई। तो यदि आपका ब्लड किसी इंसान के प्राणों को बचाने हेतु काम आएगा तो सोचो, क्या आप सबों, हम सबों का भाग्य बदल नहीं जाएगा? महाभारत कालीन यह घटना प्रेरणा से भर देती है और मन करता है कि एक एक इंसान को झकझोर कर कहूं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। आप यदि अपना ब्लड किसी जरूरतमंद के प्राणों को बचाने हेतु दान करते हैं, थोड़ा सा कष्ट सहते हैं, तो निश्चय ही आप सौभाग्य को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होगी। इसलिए
रक्तदान महादान। क्या है बोलो तो आप सब? रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। और यदि हम लोगों का हेमोग्लोबिन साथ दे रहा हो तो आप अवश्य ही रक्तदान करें। यह हमारी आप सबों से अपेक्षा है। आज पूज्य गुरुदेव जी की निर्वाण तिथि भी है। मैं संक्षिप्त रूप से कार्यक्रम को रखना चाह रही थी कोरोना को देखते हुए, तो मुझे लगा कि पूज्य गुरुदेव के निर्वाण तिथि में रक्तदान करने के समान कोई दूसरी श्रद्धांजलि उनके लिए हो ही नहीं सकती। इसलिए यह पूज्य सद्गुरु सरकार प्रभु जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सब रक्तदान करें। और एक बात, हमें विश्वास है कि आप सभी देशभक्त हैं। आप सभी अपनी भारत भूमि की तरह अपने प्राणों को न्यौछावर करने हेतु कृत संकल्प होंगे। सैनिक तो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनके प्रति तो श्रद्धा होना ही चाहिए, उनके प्रति सम्मान भाव तो रखना ही चाहिए। पर देशभक्ति करने के और भी अनेक उपाय हैं। वे सीमा की रक्षा कर रहे हैं, आप भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। भारत भूमि में उद्भुत सभी महापुरुष, चाहे वे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान सद्गुरु कबीर साहब हो, चाहे भगवान सद्गुरु रविदास जी हो, सबके प्रति आपके दिल में आस्था होनी चाहिए। इस मिट्टी को सुसंस्कृत, पल्लवित, पुष्पित करने के साथ साथ जिन्होंने आपके जीवन की बगिया को लहलाने हेतु आदर्श जीवन जीकर अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, उनके प्रति भी श्रद्धा होनी ही चाहिए। वे हमारे पूर्वज हैं। भगवान श्री राम हमारे महान पूर्वज हैं। उनके प्रति हम सब चाहे कितनी भी भक्ति करते हो, कितनी भी श्रद्धा करते हो, फिर भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। उनके चरणों में अपनी भक्ति भावना का निवेदन करना यह आवश्यक है। आपने अभी सुना कि भगवान श्री राम जन्म भूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के विकास निर्माण हेतु एक एक घर से सहयोग लिया जा रहा है, जिससे कि सभी भारतीय इस बात
का गौरव करें कि उनके शरीर में भगवान श्री राम का ही लहू दौड़ रहा है। वे हमारे महान पूर्वज हैं। सबके अंतस में, हर देशवासी के अंतस में श्री राम के प्रति भक्ति भावना जागे, श्री राम के प्रति जुड़ाव हो। इसलिए घर घर जाकर लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है, सहयोग की याचना की जा रही है। जबकि उस उक्त मंदिर का निर्माण और उक्त तीर्थ का निर्माण तो 2-4 धनवेता के दान से ही सहज ही संभव हो जाता, पर इस पवित्र कार्य में हम सबों का भी योगदान हो। इसका सुअवसर संतों के धर्म संसद ने हम सबों को दिया। संतों की धर्म संसद ने यह आदेश दिया कि हर भारतवासी को प्रभु राम से जोड़ने का प्रयत्न होना चाहिए। सद्भाग्य है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के विकास में श्री कबीर ज्ञान मंदिर और श्री कबीर ज्ञान मंदिर के भक्तजन 11,11,11 राशि को सहर्ष भेंट करती है। हमें विश्वास है कि जैसे आप कौशलम, आरोग्यम इत्यादि के उद्घाटन में लादित हो रहे होंगे, उसी तरह इस छोटी सी राशि ही सही पर भेंट कर कर आह्लादित अनुभव कर रहे होंगे। हम ईश्वर कोटि इन महापुरुषों की जितनी भी वंदना करें वह कम है। भगवान श्री राम तो हम सबके हृदय हार हैं। 1993 ईस्वी में जब गुरु माँ की माँ बीमार रहने लगी और अपनी मृत्यु शैया पर पड़ गई, तो उन्होंने गुरु माँ से कहा था कि धरती में जिस हेतु जन्म लिया जाता है वह हेतु मैंने प्राप्त कर लिया। अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, पर एक दुख को लेकर मैं इस दुनिया को छोड़ कर जा रही हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ था और मैंने पूछा कि आपको ऐसा कौन सा दुख है जो इस समय भी, मृत्यु काल में भी आपके अंतस को तड़पा रहा है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनते हुए नहीं देख पा रही हूँ। उसके पहले ही मुझे धरती को छोड़ना पड़ रहा है। बस एक ही दुख है कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनते हुए मैं नहीं देख पाई।
तो गुरु माँ ने माँ को आश्वासन दिया था कि इस बारे में तो अकेली गुरु माँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ कि अपने जीवन को तप की अग्नि में झोंक दूंगी और गुरु माँ से जो भी जुड़े उन सबको तप करने की प्रेरणा दूंगी और साथ साथ गुरु माँ और जितने भी उनके अनुयायी होंगे वे तप की पूंजी को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के महापुरुषों के सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए दान कर देंगे। 1993 ईस्वी से बहुत कुछ जो भी बन पड़ा शरीर से, इस जीवन से, वह सब स्वयं भी करना और अन्य जन सामान्य से भी करवाना और उसे राष्ट्र निर्माण हेतु उत्सर्जित करना। इदम राष्ट्राय इदम नामम। जब गुरु माँ गायत्री गीता जयंती अभी मनवाई अथवा इसकी भी श्रृंखला बहुत दिनों से चली आ रही है, तो हर यज्ञ हर हवन में अंतिम में यह जरूर कहा जाता इदम राष्ट्राय इदम नामम। सब राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य हेतु समर्पित है। एकादशी करना, नवरात्रि करना, भगवान का सुमिरन करना, भजन करना, ध्यान करना, जो भी तप होता इदम राष्ट्राय इदम नामम, वह सब कुछ राष्ट्र को समर्पित हो। क्योंकि भगवान निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, पर मुझे लगता है कि हम सबों के लिए उस परमात्मा का व्यक्त रूप हमारा अपना देश है। जो देश हमें ज्ञान देता है, हमें अध्यात्म सिखलाता है, हमें वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा देता है, सर्वे भवन्तु सुखिना का विराट मनोभूमि को अपनाने हेतु प्रेरित करता है, उस देश के ऋण से तो ऋण हुआ नहीं जा सकता। और इस देश के ऐसे ऐसे नररत्न भगवान श्री राम की तरह वे उस अव्यक्त, अगोचर, निराकार, निर्विकार, अनाम परमात्मा का ही एक रूप है। इसलिए उनके लिए यह श्रद्धा थोड़ी सी ही सही समर्पित हो रही है, तो इसमें परम संतोष का अनुभव किया जा रहा है। यदि आप ईश्वर को पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण करना चाहते हैं और अर्पण करते रहे हैं, अब आप संकल्प लो कि यह जीवन, यह प्राण,
यह इंद्रियां, यह मन, यह बुद्धि, यह विचार शक्ति, यह शरीर इदम राष्ट्राय इदम नामम की भाव भूमि में निमज्जित होकर इसका अपने राष्ट्र और राष्ट्र के महापुरुषों के चरणों में समर्पित करेंगे। जो मेरी भावना को समझ पा रहे हैं, जब गुरु माँ बोले इदम राष्ट्राय, तो आप सब पुरजोश ध्वनि से कहें इदम नामम, इदम राष्ट्राय, इदम राष्ट्राय, इदम राष्ट्राय। यह शरीर, यह प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन, प्राण सब कुछ राष्ट्र को समर्पित हो। और आप देखेंगे कि जैसे ही ये भावना आपके भीतर विकसित होगी, आपको लगेगा जैसे आपने ईश्वर को पा लिया और ईश्वर को अपने हृदय के मंजूसे में कैद कर लिया है। प्रतिपल ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का वरद हस्त आप अपने सिर पर अनुभव कर सकेंगे। आप करके तो देखें, हाथ कंगन तो आरसी क्या। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार प्रभु जी की जय। सद्गुरु सरकार प्रभु जी की जय। सभी भारत आगत महापुरुषों की जय। संतों की जय। ज्ञानियों की जय। और भक्तों की जय। सब